आप देख रहे हैं बिहार विशेष। बिहार में मठ मंदिरों के लिए अच्छी खबर है। बिहार सरकार ने मठ मंदिर के लिए मास्टर प्लान तैयार किया है। बिहार में हजारों एकड़ मठ मंदिर की मिसिंग जमीनों की खोज शुरू हो गई है। अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं, जमाबंदी को रद्द किया जा रहा है और इसकी शुरुआत सीमांचल से हो गई है। बिहार के मंदिर और मठों की जमीन पर कब्जा करने वालों की अब खैर नहीं है। बिहार सरकार मठ और मंदिर की करीब 29,000 एकड़ जमीन को कब्जाधारियों से मुक्त कराएगी और इसके लिए पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। राज्य सरकार मठ मंदिरों की जमीन को कब्जे से हटाने और उनकी सुरक्षा के लिए सख्त कानून लाने की तैयारी कर रही है और इसकी शुरुआत सीमांचल से होने जा रही है। सरकार सीमांचल में मठ मंदिरों के 5500 एकड़ जमीन को धार्मिक न्यास बोर्ड को सौंपने की तैयारी में है। हमने बिहार के विधि मंत्री प्रमोद कुमार से पूरी जानकारी ली। हमारे साथ मौजूद है बिहार के मंत्री प्रमोद कुमार। बात करते हैं इनसे। मंत्री जी, सीमांचल इलाके में 5500 एकड़ जमीन जो है जी जिस पर भूमाफियाओं का कब्जा था, उसको चिन्हित किया आपने और अब वो जमीन जो है धार्मिक न्यास बोर्ड को हस्तांतरित करने जा रहे हैं। नहीं, ये हस्तांतरित नहीं करने जा रहे हैं। पूरे बिहार में लगभग 30,000 एकड़ जमीन धार्मिक न्यास बोर्ड की जो परिसंपत्ति अपने इष्ट देव की थी, जिस पर माननीय उस सर्वोच्च न्यायालय के फुल बेंच ने कहा है कि जो डेटी यानी देवता जो हैं उनकी प्रॉपर्टी को छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। जो सेवादार होंगे सेवा करेंगे, सेवादार हकदार नहीं होंगे। तो ऐसे राज्य में लगभग 30,000 एकड़ प्रथम फेज में हमने चिन्हित किया था। दरअसल बिहार के मंदिर और मठों के नाम पर हजारों एकड़ जमीन और अन्य संपत्ति है, लेकिन जमीन माफिया और असामाजिक तत्व मठ मंदिर की जमीन पर लगातार कब्जा कर रहे हैं। लिहाजा जिला प्रशासन को टास्क दिया गया था कि मठ मंदिर की वैसी जमीन को खोज कर निकालें जिसे कब्जाधारियों ने हड़प लिया है या बेच दिया है। पहले फेज में करीब 30,000 एकड़ जमीन का पता चला है, जिसकी अब पिलरिंग करने का भी प्लान है। लेकिन जब फिर हम दूसरा फेज में गए कि इसका सीमांकन करो, इसका पिलरिंग करो, तो कई कलेक्टर द्वारा प्रस्ताव आया कि भाई पिलर का खर्चा वर्चा दीजिए। तो हम लोग इसके लिए भी सरकार में विचार कर रहे हैं कि पिलर के खर्चा भी देंगे। तो ऐसे जो परिसंपत्ति है ये लगातार अब हमारे अधिकारियों का मैं धन्यवाद दूंगा, जिला अधिकारी को, कमिश्नर को, एडीएम को और एलआरडीसी और अंचल अधिकारी को, जो लगातार कंडीशनल सर्वे, रीजनल सर्वे और खाता पंजी को देखकर और आपको बता दें कि लगभग 1000 एकड़ कमिश्नरी में बढ़ोतरी हुआ है आपको दरभंगा में। मठ मंदिर की जमीन को खोजने के लिए दूसरे फेज में अलग अलग जिलों के जिलाधिकारी, कमिश्नर, एडीएम, एलआरडीसी, अंचल अधिकारी ने भी खूब मेहनत की है। यही वजह है कि लगातार मठ मंदिर की नई जमीनें सामने आ रही है। सीमांचल में धार्मिक न्यास बोर्ड की जमीन में 5500 एकड़ जमीन की बढ़ोतरी हुई है। पूर्णिया में मठ मंदिर की जमीन पहले 372 एकड़ थी। जांच पड़ताल के बाद 372 एकड़ की जमीन बढ़कर 563 एकड़ हो गई है। कटिहार में मठ मंदिर की जमीन पहले 100 एकड़ थी। जांच पड़ताल के बाद 100 एकड़ की जमीन बढ़कर 300 एकड़ हो गई है। अररिया और किशनगंज में भी जांच के बाद मठ मंदिरों की जमीन में बढ़ोतरी हुई है। अररिया में भी करीब 300 एकड़ से अधिक मठ मंदिरों की जमीन सामने आई है। किशनगंज में मठ मंदिरों की जमीन में 50 एकड़ का इजाफा हुआ है। दरभंगा, मधुबनी, भागलपुर में भी बढ़ोतरी हुई है। ये पूर्णिया कमिश्नरी में भी बढ़ोतरी हुआ लगभग 600 एकड़ और हमने अररिया में भी आया और इस तरह आपको कटिहार में भी आया और इस तरह हर जगह कहीं 600, कहीं 200, कहीं 300 एकड़ आपको हाल में भागलपुर में बढ़ोतरी हुआ है। दरभंगा में, मधुबनी में बढ़ोतरी हुआ, फिर इसी तरह लगभग 1000 एकड़। तो ये दूसरा फेज में जो हमारे अधिकारी सूक्ष्मता से जो काम कर रहे हैं
जिसका परिणाम है कि मठ मंदिर की प्रॉपर्टी बढ़ते जा रही है। यानी मठ और मंदिरों की 29,500 एकड़ जमीन को धार्मिक न्यास बोर्ड को सौंप दिया जाएगा। इसके लिए एक पोर्टल बनेगा जिस पर संबंधित मठ मंदिर का फोटो होगा। ये जिला स्तर पर अपलोड किया जाएगा। इसको हम लोग एक राज्य सरकार के न्यास बोर्ड के हिंदू रिलीजियस ट्रस्ट 1950 के एक जो संविधान के तहत एक पोर्टल बनेगा और उस पोर्टल पर जिला के लोग दर्ज कर रहे हैं और राज्य में भी उस पोर्टल पर दर्ज होगा और उस मठ मंदिर का फोटो भी रहेगा कि फोटो देखकर अपने अतीत को लोग समझेगा और जो पूर्वज की दी गई संपत्ति है उसको अब उसके परिवार वाले देखेंगे। बिहार सरकार यह नहीं चाहती कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या की तरह बिहार में भी किसी मंदिर पर कब्जा किया जाए। यूपी में भगवान श्री राम मंदिर निर्माण के लिए 500 साल तक जो लड़ाई लड़ी गई, वैसी स्थिति बिहार में नहीं बने। बड़ी संपत्ति है जिस पर स्कूल, कॉलेज और लोक सेवा के जो भी काम होंगे और जो संग्राम 500 बरस हिंदुओं ने अयोध्या में लड़ा और प्रभु राम की जन्म स्थल को लेकर लड़ा, वो हमारे इष्ट देव के जन्म स्थल, इस इष्ट देव की जो कार्यस्थल है, इस इष्ट देव की जो कबीर पंथ, राम जानकी और हमारे ठाकुर जी की जो परिसंपत्ति है, इसके लिए पुनः लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं हो, संग्राम नहीं हो, ये मेरी सोच है। कब्जा हटाने के बाद मठ मंदिर की जमीन का ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड होगा और आम सहमति से सरकार ऐसी जमीन पर स्कूल, कॉलेज, पार्क का निर्माण कराएगी। परिसंपत्ति है जिस पर स्कूल, कॉलेज और लोक सेवा के जो भी काम होंगे, जो परिसंपत्ति है उसे एकत्रित करके वहाँ पे स्कूल, कॉलेज, जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि वो खोला जाएगा और ये बिहार की बेहतरी के लिए क्या जाएगा ये सब कुछ। कैमरा पर्सन नजर दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बिहार सरकार करीब 30,000 एकड़ जमीन धार्मिक न्यास बोर्ड को सौंपने की तैयारी में और इसके लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा जिसमें संबंधित मठ और मंदिर की तस्वीरें होंगी। पोर्टल पर मठ और मंदिर से जुड़ी जानकारियों के साथ जीवन का भी पूरा डिटेल होगा और जमीन का पूरा डिटेल होगा। यानी मठ और मंदिर की जमीन को न सिर्फ कब्जा मुक्त कराया जाएगा बल्कि भविष्य में जमीन को लेकर विवाद ना हो, इसका भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। सीमांचल में कुछ ही महीने में धार्मिक न्यास बोर्ड की जमीन में 563 एकड़ की बढ़ोतरी हुई है। पूर्णिया जिले में 3 महीने में 372 एकड़ की जमीन बढ़कर 563 एकड़ हो चुकी है। यही वजह है कि धार्मिक न्यास बोर्ड की जमीन को खोजने के साथ साथ इसे संरक्षित करने की पहल तेज हो गई है। पहले सभी चिन्हित जमीन की नापी होगी और फिर उसे धार्मिक न्यास बोर्ड के नाम से निबंधित करवाया जाएगा। अगर मठ और मंदिर की किसी जमीन को गलत तरीके से बेचा गया होगा तो उसका जमाबंदी कैंसिल कर उसे धार्मिक न्यास परिषद को सौंपा जाएगा। इस काम को तेजी से लागू करने के लिए कानून मंत्री प्रमोद कुमार पूर्णिया में 2 बार बैठक भी कर चुके हैं। जब सर्वे शुरू हो गया है तो जो हमारे खतियान में जो हमारे इष्ट देव की परिसंपत्ति है मठ मंदिर, वो सर्वे होगा। चाहे जो भी लोग उसको अवैध कब्जा किया है, देखिए ये नेशनल प्रॉपर्टी है, किसी को सेल्डिट करने का राइट नहीं है। अगर कोई आदमी को मठ मंदिर के द्वारा पर्चा का जमीन दे दिया गया है तो वह उस पर आश्रित होकर खेती करेगा, घर बनाकर रहेगा, लेकिन वह सेल्डिट नहीं कर सकता है। मंदिर, मठ या आश्रम वगैरह से जो भी रिलेटेड ज़मीनें हैं उसके संबंध में उसका चिन्हितीकरण, यदि उसमें कोई अतिक्रमण है तो अतिक्रमण को चिन्हित करना, वो एक फॉर्मेट है, उसके आलोक में रिपोर्ट की मांग की गई है जी। अभी समीक्षा की गई थी जिसमें, और ये कार्यक्रम लगातार चल भी रहा है। पूर्णिया के स्थानीय लोगों का कहना है कि पूर्णिया में मठ मंदिरों की सैकड़ों एकड़ जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा है। भूमाफिया कर्मचारियों से मिलकर फर्जी तरीके से जमीन को अपने नाम से जमाबंदी करवा लिए हैं। ऐसी जमीन को कब्जे से मुक्त कराने की जरूरत है।
मठ मंदिर की ज़मीन पर भूमाफियाओं की नज़र गड़ गई है। वो लोग क्या करते हैं, कर्मचारी या कहीं सीईओ की मिली भगत से वो रसीद जमाबंदी कटा लेते हैं और ज़मीन को दूसरे के हवाले बेच देते हैं और वो अपनी निजी ज़मीन समझ लेते हैं। लेकिन ये हम समझते हैं कि धार्मिक न्याय बोर्ड को ये ज़मीन जो है उनके तरफ से उन्हें सुपुर्द की जाए और जनहित की मामला हो, उस पर जो है सार्वजनिक चीज़ हो, सरकार उस पर व्यवस्था कराई जाए, सरकार की निगरानी होनी चाहिए। पूर्णिया जिला में मठ मंदिरों का बहुत सारा जमीन जो है सो अतिक्रमण कर लिया भूमाफिया सब, अतिक्रमण करके गलत सलत ढंग से जमाबंदी जो है सो अपने नाम से खुलवा के कर्मचारी के द्वारा और उसको जो है सो बेचा करता है और लोग ले लेते हैं और लेके बस उस पर घर बना देता है। तो यही सब हाल है और हम तो समझते हैं कि हजारों एकड़ लगभग जमीन पूर्णिया जिला में मठ मंदिर का जो है सो अतिक्रमण हो गया है। हम तो प्रशासन से निवेदन करेंगे आपके माध्यम से और सरकार से निवेदन करेंगे इस जमीन का को अतिक्रमण मुक्त करके फिर मठ के हवाले किया जाए। भूमाफिया और सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से मठ और मंदिर की जमीन को पूर्णिया में ही नहीं कटिहार में भी फर्जी जमाबंदी कर बेच दी गई है। हालांकि अब सरकार इन जमीन की खोज शुरू कर दी है। जिला प्रशासन लगातार मठ मंदिर की जमीन को अतिक्रमण मुक्त करा रहा है, साथ ही साथ जमीन की खोज भी जारी है। यही वजह है कि कटिहार में मठ मंदिर की जमीन पहले 100 एकड़ थी। जांच पड़ताल के बाद 100 एकड़ की जमीन बढ़कर 300 एकड़ हो गई। मठ मंदिर की जो परिसंपत्ति है उसके बारे में हम लोग को एक विस्तृत जानकारी इकट्ठा करके और धार्मिक न्यास परिषद को उपलब्ध कराना है। यदि किसी मठ मंदिर की जमीन है जो उन्हें भी नहीं पता है तो उनकी मापी सीमांकन पैमाइश करा करके उस संस्थान को या तो राम जानकी हो या जो भी संस्थान हो उनको अवगत भी कराना है और उस परिसंपत्ति का क्या उनको करना है उसमें भी उनको गाइड करना है। इसी क्रम में कटिहार में भी हम लोग पत्र निर्गत किए हैं जिसमें प्रत्येक सीईओ को ये निर्देश दिया गया है कि जो भी उनके खतियान में ज़मीन है जो मठ मंदिर के नाम से है उनको चिन्हित करते हुए और अगर उस पर कोई भी अतिक्रमण है तो उसको मुक्त करते हुए। सीमांचल में अब मठ मंदिरों की जमीन से कब्जाधारियों का कब्जा हटेगा। अररिया में जिला प्रशासन लगातार कार्रवाई भी कर रहा है। अररिया में एकमात्र न्यास बोर्ड से जुड़े सुंदरी मठ को तो कब्जा मुक्त भी किया जा चुका है, लेकिन रानीगंज के भरकिया स्थित श्री चंद्र ठाकुर मठ पर अभी भी कब्जा है। इसके साथ ही कई ऐसे मठ है जिस पर कब्जा मुक्त कराने की प्रक्रिया चल रही है। रानीगंज के जगता स्थित कबीर मठ की 11 एकड़ जमीन पर स्कूल बनाने की योजना है। अगर कहीं पर भी मेरे अररिया जिले में मठ मंदिर की ज़मीन का अतिक्रमण का मामला पाया जाता है तो उसके लिए हम लोग अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और अंचल अधिकारी संबंधित थानाध्यक्ष को दिशा निर्देश निर्गत किए हैं और उसके आलोक में कार्रवाई की भी जा रही है। साफ है, सरकार मठ मंदिर की जमीन को लेकर मास्टर प्लान बना चुकी है, जिससे न सिर्फ विवाद पर विराम लगेगा बल्कि जन कल्याणकारी काम में भी तेजी आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो मंदिर और मठों की जमीन को लेकर कई बार खूनी संघर्ष की खबरें आती हैं, कई बार पुजारी और महंत की हत्या हो जाती है और ऐसे में मठ और मंदिर से जुड़े लोग सरकार के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। अब बिना खून खराबे के अवैध कब्जाधारियों को जमीन से बेदखल किया जाएगा और इसके बाद आम सहमति से ऐसी जमीनों पर सरकारी स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और पार्क का निर्माण होगा। बिहार में भूमाफियाओं से मठ और मंदिरों की जमीन कब्जा मुक्त कराने का अभियान शुरू हो गया है। सीमांचल में इसकी शुरुआत हो गई है। सीमांचल के विभिन्न जिलों में स्थानीय जिला प्रशासन ने 500 एकड़ से अधिक जमीन को भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त कराया है। सरकार की इस पहल का मठ और मंदिरों से जुड़े लोग स्वागत कर रहे हैं। सीमांचल से हुई शुरुआत का राजधानी पटना में क्या असर पड़ा है, ये जानने की भी हमने कोशिश की है।
मठ मंदिरों की जमीन पर कब्जा करने वाले भूमाफियाओं की अब बिहार में खैर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बिहार में भूमाफियाओं के कब्जे से मठ मंदिरों की जमीन को मुक्त कराया जा रहा है। सीमांचल में इसकी शुरुआत भी हो चुकी है और सीमांचल में कई जिलों में तकरीबन 5500 एकड़ जमीन को भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त कराया गया है। मठ मंदिरों से जुड़े लोग इन जमीनों को मुक्त कराए जाने के बाद बेहद उत्साहित हैं। ऐसे लोगों का मानना है कि मठ मंदिरों को भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त कराए जाने के बाद मठ मंदिरों का चरणबद्ध तरीके से विकास कराया जा सकेगा। पटना में मठ से जुड़े प्रतिनिधि सरकार की पहल की सराहना कर रहे हैं। अक्षय तिवारी को लगता है कि मठ की जमीन से अवैध कब्जा हटने से मठ का विकास हो सकेगा। वहीं हरि प्रसाद झा की दलील है कि इससे सामाजिक और लोक कल्याणकारी कार्यों को बढ़ावा मिलेगा। फायदा ये है कि जो है मठ मंदिरों में जो है अतिक्रमणकारियों ने जो है कब्जा किए हुए हैं बहुत वर्षों से, और हम लोग जो है सरकार से लेकर और कोर्ट तक हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं, पर फिर भी जो है हम लोग को जो है अतिक्रमणकारियों से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। अब तो पहल और अब पहल हुई है, जो है बहुत अच्छा सराहनीय जो है कदम उठाया गया है। सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को मैं धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले मैं सुप्रीम कोर्ट और बिहार सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया। जो हमारे मठ मंदिर पहले से जो कब्जा किए हुए हैं, जो कब्जा कर रहे हैं, उनको खाली करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट और बिहार सरकार ने कदम उठाया। ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के लिए भी और बिहार सरकार के लिए भी उनको मैं अपने विश्वविद्यालय की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बिहार में मठ मंदिर की हजारों एकड़ जमीन मिसिंग है। कुछ जमीनों पर भूमाफियाओं का कब्जा है तो कुछ जमीन को सालों पहले बेच दिया गया है। कुछ ऐसी जमीन भी है जिस पर केस भी चल रहा है। सोचिए, अगर इन सभी जमीनों का धार्मिक न्यास बोर्ड से निबंधन हो जाता है और फिर इस पर स्कूल, कॉलेज, अस्पताल या कोई दूसरा जन कल्याणकारी काम शुरू हो जाता है, तो मंदिर मठ के साथ साथ उस पूरे इलाके का कितना ज्यादा विकास होगा। कि हजारों एकड़ जमीन जो आज भूमाफियाओं के कब्जे में है मठ और मंदिरों की, वह मुक्त कराया जा सकेगा और आज जो उनका कमर्शियल उपयोग हो रहा है यह बंद हो जाएगा और धार्मिक प्रयोजन में ही इन जमीनों का उपयोग किया जा सकेगा। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और आगे देखिए अपना बिहार। इलाज के लिए पटना भेजा गया। दुल्हन के